एक सवाल सबके जहन में आता है जब राजस्थान की राजनीति में जाट वोटर बैंक और जाट राजनीति या फिर जाट कम्युनिटी के बारे में सोचा जाता है तब, और वो ख्याल ये होता है कि सबसे ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद, सबसे बड़ी कौम होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा नेता होने के बावजूद क्यों जाट कम्युनिटी से या जाट कौम से आज तक राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। और जब भी ये सवाल आता है दिल में दर्द बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन दिल का वो दर्द की आखिर वजह क्या है, उस दर्द का आखिर मरहम क्या है, वो वजह ख़त्म होगी तभी तो वो मरहम बनेगा। इस बारे में शायद कभी सोचा किसी ने नहीं, लेकिन एक बार फिर वाक़ये कुछ ऐसे हुए, हालात कुछ ऐसे बने कि समझ में आ गया कि हाँ, यही कारण था कि राजनीति में सबसे बड़े होने के बावजूद भी जाट कौम कहीं पिछड़ सी गई। राजस्थान संवाद में आज हम बात करने वाले हैं हनुमान बेनीवाल और जाट महाकुंभ के बीच जो कुछ भी हो रहा है उस सब के बारे में। लेकिन आप सबसे यही दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम बताना और कहना क्या चाहते हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, ताकि ऐसे विश्लेषण और ऐसे दिलचस्प पूरी तरीके से विस्तृत चर्चाएं आप राजस्थान संवाद पर सबसे पहले सुन पाएं। बात कर रहे हैं हम हनुमान बेनीवाल की। इसको कहने में कहीं पर भी कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में आज बहुत बड़े जाट नेताओं में, मौजूदा बड़े जाट नेताओं में अगर किसी का नाम आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल का सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में तो अपनी छाप छोड़ ही रहे हैं अपनी पार्टी से, लेकिन पार्लियामेंट को भी गुंजायमान अगर कोई कर रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जाट महासभा और हनुमान बेनीवाल के बीच में तलवारें सी खिंच गई? ऐसा क्या हुआ कि जाट महाकुंभ और हनुमान बेनीवाल जुदा जुदा हो गए? इस बात को सोचना और समझना पड़ेगा। जाट महाकुंभ के जो आयोजन करता है राजा राम मील, उनका साफ तौर पे कहना है कि हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों ने हमें बहुत अपशब्द कहे और इसीलिए कहीं ना कहीं हम हनुमान बेनीवाल से दूरी बना रहे हैं। ये पूरी तरह से उनके आरोप रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम तो कार्ड देने घर पे गए थे, लेकिन उन्होंने सुलूक हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि आज की डेट में जिसे जाट भर भर के वोट देते हैं, जिसे पूरा सपोर्ट करते हैं, जिसको पूरी तरीके से हर वक्त उसके लिए हाजिर रहते हैं, क्या उस कौम के प्रोग्राम के साथ ऐसा हनुमान बेनीवाल करेंगे? या फिर राजा राम मील जो बनना तो चाहते हैं जाट कौम के बहुत बड़े लीडर, लेकिन अभी तक कुछ बन नहीं पाए, क्या उसकी टीस तो नहीं निकाल रहे हनुमान बेनीवाल से? दोनों तरह की बातें आ रही है, लेकिन इसका कुछ भी निष्कर्ष हम निकालें, इससे अच्छा, इससे बेहतर समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, वो देख लेते हैं और हम उससे सब कुछ समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जनता का आईना, सोशल मीडिया, वो क्या कह रहा है, किस तरीके से बातचीत चल रही है उस पर आप देखेंगे। यहां पर लोग कह रहे हैं जब समाज पर कोई संकट आया है भाइयों, हनुमान जी ही सबसे पहले समाज को न्याय दिलाने में काम आए हैं। और वहां पर हैशटैग लगाया है जहां हनुमान वहां हम। तस्वीर है हनुमान बेनीवाल एक शहीद हुए सैनिक के बारिश होती हुई उनकी शोक सभा में शामिल होते हुए। इस तरीके से हनुमान बेनीवाल के सपोर्ट में लोग उतरे हैं। इस तरीके के आपको हम और भी ट्वीट्स यहाँ पर दिखाने वाले हैं। आप इसे पूरी तरीके से देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल की सपोर्ट में पूरी जनता उतरी है। यहाँ पर लोगों ने वीडियोस डाल के लिखा है हनुमान को कमज़ोर करने के लिए रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाई थी, परिणाम सोने की लंका राख के ढेर में तब्दील हो गई थी। फिर वही हैशटैग
जहां हनुमान वहीं हम। इस तरह से तमाम सारे कौम के लोग यहाँ पर उतर आए हैं, लगातार हनुमान बेनीवाल के वीडियोस शेयर करके लिख रहे हैं जहाँ हनुमान वहाँ हम। उसके अलावा एक एक मैसेज को अगर आप पढ़ेंगे आपको बहुत बड़ा मैसेज जाते हुए दिखेगा। लोग कह रहे हैं हनुमान जी के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो सर्व समाज के दुख के समय आगे की पंक्तियों में मिलते हैं। जाट कौम, जाट समाज, यूनिटी जाट सबको टैग करते हुए जहाँ हनुमान वहाँ हम, ये तमाम सारे लोग लिख रहे हैं। देखिए तमाम सारे भाषण इस तरीके से शेयर कर रहे हैं जहां बहुत कुछ पता चल रहा है। मुकेश कुमार बिजरानिया ने यहां पर लिखा है समाज सर्वोपरि है और समाज के हर फैसले के साथ हैं, लेकिन ये राजा राम मील को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बोलते हुए, लेकिन जो समाज के नाम से अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है वो समाज के प्रतिष्ठित लोगों को गलत बोलकर समाज को बरगलाने और दो धड़ों में बांटने का काम कर रहा है। ऐसे स्वघोषित ठेकेदार और राजनीतिक कुंभ के खिलाफ है हम। जाट महाकुंभ को राजनीतिक कुंभ बोलते हुए लोग सीधा सीधा हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। इसी के साथ शेखर चौधरी कहते हैं जब समाज में या किसान कौम पर कोई संकट आता है तब हनुमान बेनीवाल ही है जो साथ में खड़ा दिखता है, चाहे सीकर का मामला हो, चाहे 3 काले कानूनों का, नरेश जाट का। लेकिन कुछ ठेकेदार हर बार चुनावी साल में निकलते हैं। देखिए चुनावी साल में ही निकल कर आए राजा राम मील और यहाँ पर उन्हीं को पूरी तरह से पॉइंट आउट करते हुए लिखा है, लेकिन कुछ ठेकेदार हर बार चुनावी साल में ही निकलते हैं और खुद को पैसों के दम पर बड़ा साबित करने में लगते हैं, इसलिए जहां हनुमान वहां हम। और इस तरह से लगातार यहां पर लोग शेयर करते जा रहे हैं। कह रहे हैं जाट समाज का सबसे लाडला कोहिनूर जो हर मंच पर अपनी ओम का नाम बेबाकी से लेता है, अपनी कौम का नाम बेबाकी से लेता है, जय जवान जय जाट बलवान, जहां हनुमान वहां हम। इस तरह से ट्वीट्स अनगिनत है, आप पढ़ते जाएं खत्म नहीं होंगे। लोग कह रहे हैं इस रण में खुद ही कृष्ण और मैं खुद ही अर्जुन हूं, रोज अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़ता हूं। समाज सर्वोपरि है लेकिन समाज में हनुमान बेनीवाल जी को होना भी जरूरी है और जहां हनुमान वहां हम। लगातार लोग इस तरीके से लिख रहे हैं। जाट रत्न की उपाधि यहां पर हनुमान बेनीवाल को दे रहे हैं। आप साफ साफ देखिए इस तरह से शायरियां लोग लिख रहे हैं। मैं तो दरिया हूं मुझे अपना हुनर मालूम है, मैं तो दरिया हूं मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ूंगा रास्ता बन जाएगा। यह हनुमान बेनीवाल के लिए लगातार लोग लिख रहे हैं। कुछ लोगों को आप वहम था अकेला नेता क्या कर सकता है, पर नेताजी ने तो इशारा भी नहीं किया। समर्थकों और नेताजी के संघर्ष के कारण समाज के लोगों ने ही लंका जला डाली। इस तरह से लगातार देखिए जहां हनुमान वहां हम, ये 2460 ट्वीट्स साफ तौर पे बताते, दर्शाते, दिखाते ये हैं कि पूरा समाज कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के साथ उतर आया है। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये जाट महाकुंभ के नाम पर आखिर हो क्या रहा है और हनुमान बेनीवाल माइनस जाट महाकुंभ का मतलब क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ महीनों पहले बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा आयोजन राजपूत कौम का हुआ था भवानी निकेतन में और वहाँ पर लाखों, 7 लाख की तादाद बताई जाती है, लाखों की तादाद में लोग आए थे। पार्टी के सारे लाइन्स को छोड़कर हर पार्टी के लोग आए थे। इस तरह की अगर जाट कौम के साथ 2 भागों में बांटने वाली राजनीति होगी तो कैसे कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा उस कौम से। ये एक बहुत बड़ा सवाल सभी लोगों से है। और लोग लिख रहे हैं मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है, ये तो दौड़ भर थी अभी उड़ान बाकी है। इससे समझ में आना चाहिए अपने पॉलिटिकल हितों को ऐसे वक्त पे साधने से ही कौम कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत दूर रह गई इतनी बड़ी कौम होने के बावजूद भी। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें आप कमेंट करके बताइए और लोगों की क्या तासीर थी, लोग क्या सोच रहे थे, ये हमने आपको इस पूरे वीडियो के माध्यम से बताया। और अगर आपको वीडियो समझ में पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में।
और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। Welcome to Mishi Media Solutions, your one-stop solution for fast and affordable videos for business promotion. तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर